कल्पना मैम, पहला सवाल कौन सा आज के लिए? आज के सर एससीआई है मेरे पास, हाँ, शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया, उसमें 200। यस सर, क्या करना चाहिए सर अभी? मिस्टर जैन खड़े हैं साथ में क्या? हाँ, खड़े हैं साथ में सर। एससीआई के 200 शेयर 222 पे, मौजूदा भाव के आसपास, या अभी हाल फिलहाल खरीदे थे क्या, और ट्रेडिंग के मन से लिए हैं? नहीं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिए थे सर। लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अमित सेठ साहब, कैसा लग रहा है मौजूदा भाव से ये शिपिंग कॉर्पोरेशन लंबी अवधि के हिसाब के लिए है अट्रैक्टिव क्या? बाजार ऊपर है, ये तो स्टॉक ऑफ हाई ही ट्रेड कर रहा है। जी आशीष जी, बिल्कुल सही कहा। स्टॉक ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है। एक्चुअली इसने अपना एक हाई फेब मंथ में बना दिया था लगभग 280 के आसपास। तब से लेके अब तक स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में है, और कंसोलिडेशन ये अच्छा हो रहा है। कंसोलिडेशन खराब नहीं कहूंगा। स्टॉक अपने क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बस यही बात है कि मोमेंटम यहाँ पे कहाँ से आता है, बट मुझे लगता है कि इट्स वेरी क्लोज टू कंप्लीशन ऑफ कंसोलिडेशन, और थोड़े दिनों में हम यहाँ पे मूव देखेंगे। तो 208 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहना चाहिए। ऑलमोस्ट 3 कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न्स विजिबल है यहाँ पे। आशा करता हूँ कि नेक्स्ट फ्यू डेज में यहाँ पे एक पॉजिटिव बायस के साथ मूव आना चाहिए। तो 210 के स्टॉप लॉस के साथ मैम अपनी पोजीशन में बने रहे। बने रह सकते हैं भाई, 210 का स्टॉप लॉस लगाइए और पोजीशन पे खड़े रहिए, डटे रहिए, अच्छी तेजी आएगी शायद। बंगलुरु से पूनम शर्मा जी। पूनम मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। पूनम मैम, क्या करते हो बेंगलुरु में आप? सर अभी तो हाउसवाइफ हूँ, पहले एज अ टीचर जॉब करती थी सर। बेंगलुरु में ही? ये हाँ जी सर। ओके। और पूनम मैम, आपका स्टॉक सिलेक्शन कैसे होता है? आप ट्रेडिंग करते हो या लंबी अवधि के लिए पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हो? सर लंबी अवधि के लिए लेती हूँ मैं। जो आपके चैनल में स्टॉक्स दिखाते हैं उनको मैं देखती हूँ, उस पर थोड़ी स्टडी करती हूँ, फिर थोड़े दिन उसको मॉनिटर करती हूँ, फिर हस्बैंड को बताती हूँ, फिर हम दोनों डिस्कस करके उस पर मॉनिटर करके फिर स्टॉक खरीदते हैं सब। अरे अच्छा खासा ड्यू डिलिजेंस है, मतलब लंबा प्रोसेस है। हाँ सर। तो अपने तो चैनल पे तो 90% तो ट्रेडिंग कॉल आते हैं, जो लंबी अवधि के देता है उन्हीं के सिलेक्ट करते हो आप, ऐसा? नहीं सर, बीच मिड वाले भी हैं हमारे पास। अच्छा। लंबी अवधि पे मैं ज्यादा फोकस करते हो। ओके। हाँ पूनम मैम, पहला सवाल। हाँ जी सर। सर मेरे पास इन्फोसिस के 45 शेयर हैं, जो मैंने 1441 पर खरीदे थे। तो मुझे थोड़े और शेयर लेने हैं, तो किस लेवल पे बाई करूं? हाँ, और भरने हैं। चलिए, हाँ अच्छा जी। सवाल है, सब पूछते हैं, कंसर्न रहते हैं। ये गिरावट में कह रही है और भर लिया जाए। खैर, पहली खरीद भी हाल फिलहाल की है, तो अभी इतनी जल्दी क्यों और भरना है? सर पहले खरीदे थे, बट अभी उम्मीद हो रही है कि ये थोड़े और आगे बढ़ेंगे, तो सोच रही हूँ कि थोड़े और खरीद लूं इसको। और ये उम्मीद क्यों हो रही है? कुछ बेंगलुरु में आपने सुना कि इन्फोसिस के कैंपस का? सर कैंपस का तो सुना है। क्या? थोड़े से सर रिजल्ट थोड़े से इसके कम आए हैं, बट इन्फोसिस जैसे कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है आईटी की, तो उम्मीद है कि आगे वो ग्रो ही करेगी सर। तो इसीलिए लग रहा है कि हम शेयर लेंगे तो फायदा नहीं होगा। नहीं, बात सही है, बात से बाजार ऐसे ही बैठ करता है। खराब नतीजों पे भी खरीदारी इसलिए आती है स्टॉक पे कि उम्मीद रहती है कि एक दो क्वार्टर का पेन है, वापस हमेशा की तरह बाउंस बैक करेगी, अच्छे दिन दिखाएगी। अमित जी, ऐसा होगा क्या? और इन लेवल पे और भर लूं क्या इन्फोसिस? आशीष जी, अगर इन्फोसिस का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक अच्छा खासा फॉल आया है, लेकिन अब लगता है कि सेलिंग यहाँ पे एग्जॉस्टेड है। वीकली चार्ट्स में देखें तो 1350 1380 एक स्ट्रॉन्ग लेवल इसका है। स्टॉक 2-3 दिनों से होल्ड कर रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे कंसोलिडेशन जरूर होगा, लेकिन लगता है कि स्टॉक अब एक यहाँ पे बॉटम बना रहा है। तो मैम, आपको 1380 1400 कोई भी मार्केट वॉलेटिलिटी में डिप मिले तो आप थोड़ा सा जरूर ऐड कर सकते हैं। 1350 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत जल्दी ये बढ़ेगा, लेकिन कंसोलिडेट करके ये स्टॉक आस्ते आस्ते ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट से वीकली चार्ट को देखते हुए इट इज अ गुड लेवल टू बाय। सस्ता है भाई, और हाँ, स्ट्रीट का भरोसा बना रहता है, इसलिए खराब नतीजों पे भी जब दुनिया भर की ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आती हैं, वो बाय का ही टारगेट दे रही होती है लंबी अवधि के लिए। होपफुली पेन से उभरेगा, अच्छे लेवल्स हैं एक्यूमुलेट करने के लिए। उदयपुर से स्वाति खेतान जी। स्वाति मैम नमस्ते। स्वाति मैम, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो, और आपका पहला सवाल अमित जी के लिए कौन सा? सर मैं शेयर बाजार से 3 साल से 2021 में जुड़ी थी।
मतलब अराउंड कोविड के बाद से। हेलो। और ये 3 साल का सफर कैसा रहा? जी सर। सही रहा। कौन गाइड कर रहा है स्टॉक के लिए? आप खुद अपनी स्टडी कर रहे हो? जी सर, खुद से। अरे और वाह। कोई फैमिली फ्रेंड भी सजेस्ट करता है। फ्रेंड्स भी सजेस्ट कर रहे हैं और पैसा आ रहा है, मतलब कमाई, प्रॉफिट में है पोजीशंस? ऑडियो का इशू है। आप तो एक काम करो, क्वेश्चन दाग दो जब तक ऑडियो ठीक ठाक है। मैम पहला सवाल। सर एनएचपीसी के 500 शेयर है मेरे पास 96 पे। एनएचपीसी 500 शेयर 96 की खरीद। स्वाति मैम ये लंबी अवधि के लिहाज से लिया हुआ है या कुछ ट्रेडिंग वेडिंग का मन था? छोटी अवधि के लिए था? नहीं सर, मिड टर्म। मिड टर्म मतलब क्या हुआ? सर 6 से 12 महीने। ठीक, 6 से 12 महीने का टाइम होराइजन। एनएचपीसी, अमित सेठ साहब, 6 से 12 महीने में अट्रैक्टिव लग रहा है, लुक्रेटिव है, चलेगा नहीं चलेगा? और अगर है तो स्टॉप लॉस कहां आके रखूं? 5 रुपए तो मेरी खरीद से वैसे नीचे आ गया है। आशीष जी, यहाँ पे भी मैं कहूंगा कि स्ट्रक्चर अट्रैक्टिव है। लाइक ऑल द स्टॉक्स इस कैटेगरी के पावर के, फेब में इसने एक हाई बनाया था 111 का। पिछले 3-4 महीने से एक बड़ा ऑर्डरली कंसोलिडेशन कर रहा है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न विजिबल है। काफी अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ, काफी कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन है, तो मुझे लगता है इसमें बने रहना चाहिए। दिस कंसोलिडेशन इज ऑलमोस्ट नियर टू कंप्लीशन। यहाँ पे कभी भी हम एक अच्छा सा मूव देखेंगे तो एक ठीक है, एक लॉस लग रहा है, लेकिन 86 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। मुझे लगता है 111 की जो इसके रिसेंट लेवल्स है वहां तक स्टॉक एक बार जाना चाहिए। एक क्वेरी और लेते हैं, क्विक। कल्पना मैम, अपना अगला सवाल कौन सा है? सर मेरा आर पावर है मेरे पास। रिलायंस पावर। हाँ, 9 की खरीदी है सर, 9 रुपीज की। और ये क्यों लिया था हस्बैंड ने? हस्बैंड ने नहीं लिया सर। हस्बैंड और वाइफ का इस बारे में जमता नहीं सर। 9 रुपए में लिया हुआ भाई, 27 कितने में चल रहा है? 25-30 के बीच में चल रहा है। 27 है ना? एक बार दिखाइए जरा भाव। अरे बाप रे बाप, 9-3, बाप रे बाप, बढ़िया रिटर्न कमा रहे हैं। अमित सेठ साहब, क्या करना चाहिए भाई? 9 रुपए में खरीदा था, 27 पे खड़ा है। जी आशीष जी, अगर रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ फंडामेंटल फैक्टर्स टेक्निकल से ज्यादा वे करते हैं, काफी न्यूज बेस्ड स्टॉक है। लेकिन फिर भी अगर हम चार्ट्स देखें तो 25 का इसका एक सपोर्ट जोन है, तो जब तक 25 के लेवल होल्ड है आप बने रहिए। आप अच्छे खासे गेन में 25 के अगर नीचे जाता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 25 के स्तर, उस पे लगा लीजिए स्टॉप लॉस। उसके ऊपर चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। इन केस उसके नीचे आना शुरू हुआ तो शायद प्रॉफिट टेकिंग दबाव बढ़ेगा, अपन 25 पे फिर एग्जिट कर जाएंगे। अरे मोमेंटम ऊपर ले जा रहा है तो 25 का स्टॉप लॉस है ही अपने पास उस मोमेंटम को चेस करने के लिए। सही आइडिया है। पूनम मैम, अगला सवाल इन्फोसिस के बाद। सर मेरे पास पीडीलाइट के 20 शेयर्स हैं। हाँ, और जो मैंने 2906 पे खरीदे थे। अब सर जब से ये वार की जो इंफॉर्मेशन आई है तो थोड़ा एडवाइस चाहिए कि क्या करें। इसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे हैं तो फ्यूचर क्या होगा सर इस शेयर का? अच्छी चीज खरीदी है। और वॉर से पिडलाइट को क्या हो जाएगा? कच्चा तेल थोड़ा बहुत उठता, वो एक सरदर्द बनता शायद पिडलाइट के लिए। अदरवाइज डोमेस्टिक मार्केट की स्टोरी है और कच्चे तेल में कुछ हुआ ही नहीं, वॉर भी ठंडा पड़ गया है। तो फंडामेंटल अगर आपने कुछ चीज अच्छी चुनी है तो थोड़ा सा नॉइस क्लटर को कट करने की जरूरत होगी, अदरवाइज तो घबराते ही रहेगा आदमी। पर अमित सेठ साहब ज्यादा बेहतर जवाब देंगे भाई। पिडलाइट इंडस्ट्रीज, अमित जी, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है क्या? जी वीकली स्ट्रक्चर तो इसका बहुत पॉजिटिव है। थोड़ा सा पुल बैक जरूर आया है लेकिन वो वीकली सपोर्ट्स पे ही है, तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है मैम, यहाँ पे बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपका नजरिया लंबा है तो 2850 के स्टॉप लॉस जो कि वीकली सपोर्ट लेवल है, बना उस लेवल के स्टॉप लॉस लगा के बने रहे। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, आशा करता हूँ कि यहाँ पे ऊपर के लेवल्स दिखेंगे। स्वाति मैम, अगला सवाल हमारा। सर मेरे पास डीसीडब्ल्यू के 350 शेयर्स है 60 की खरीद पे। डीसीडब्ल्यू, और ये 60 पे खरीदे हुए 57-58 पे शायद चल रहे हैं, दिखाइएगा। जी सर। हाँ, जी। ये भी लॉन्ग टर्म के लिए लिया है या मीडियम? ये 6 से 12 वाला मामला है ये भी? सर मीडियम। सब कुछ 6 से 12। और 6 से 12 लेने के लिए क्यों डिसाइड करते हो? चार्ट स्टडी करते हो, क्या देखते हो आप?
सर मैं प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अपना सौदा करता हूँ। मतलब घुस गए, जब मुनाफा बढ़िया हो जाए निकल आएंगे, जी और सर। घाटा हुआ तो बैठे रहेंगे, कभी ना कभी तो मुनाफे में आएगा, ऐसा? सर एक्यूमुलेट। अच्छा भाई, वो सब अमित जी जवाब देंगे। अमित जी, DCW 2-3 रुपए खरीद से नीचे चल रहा है, 6-12 महीने का मन था लेने का, रखने का। जी, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हैपरजेड है, चार्ट स्ट्रक्चर इतना कंस्ट्रक्टिव नहीं है, और वॉलेटिलिटी स्टॉक में बहुत ज्यादा है, ऊपर 68 नीचे 42 के प्राइसेस बनाए हैं, और फिलहाल अपने क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर जरूर ट्रेड कर रहा है, लेकिन मैम यहाँ पे मोमेंटम क्लियरली मिसिंग है। थोड़ा सा ऊपर आए तो मेरे ख्याल से आपके कॉस्ट के आसपास आए तो निकलने की सलाह है यहाँ पे। निकलने वाला स्टॉक है, भाव पे आए निकल जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा अमित जी, वो आपसे मेरे ख्याल से टीम ने रिक्वेस्ट करी होगी, इस हफ्ते शुरू करा था कि यार एक बढ़िया सा ब्रॉड लार्ज कैप, एक ब्रॉडर मार्केट का पिक, आपका इस समय का सबसे प्रेफर्ड आइडिया स्टॉक, बड़ा स्टॉक, ब्रॉडर मार्केट का स्टॉक, मिड कैप, स्मॉल कैप, यूनिवर्स से कोई भी जो पसंद आ रहे हैं। जी आशीष जी, लार्ज कैप्स में मैंने फ्रंटलाइन एफएनओ स्टॉक्स में मुझे पीएसयू सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है, पीएसयू बैंक्स, यहाँ पे मुझे लगता है ट्रैक्शन आएगा। आज के दिन में जरूर एक यहाँ पे एक पॉज देख रहे हैं, लेकिन अच्छे लेवल्स हैं। कैनरा बैंक में हमने 2 से 3 दिन पहले एक अच्छे डिलीवरी वॉल्यूम्स देखे, लगभग 599 का स्तर है, मुझे लगता है यहाँ 640 तक के टारगेट्स आएंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 580 का, थोड़ा सा शांत है तो हमें एक अच्छे लेवल पे मिल रहा है, तो इसे अक्यूमुलेट करें 595 से 600 के जोन्स में। और ब्रॉडर मार्केट से आशीष जी मुझे बीएससी का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लग रहा है। रीजन इसकी कल इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट आया था, और जैसे कि होता है कि एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट के बाद अगले दिन हल्का फुल्का एक पुल बैक आता है, लो वॉल्यूम पुल बैक आता है, तो ये स्टॉक भी हमें कल के ब्रेकआउट प्राइस से 3% नीचे मिल रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ फेवरेबल हो रहा है। इसे अक्यूमुलेट करें 3050 से 3100 के लेवल्स में, थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेट करें, स्टॉप लॉस लगाएं 2950 का, और मेरे 2 से 3 हफ्ते के टारगेट्स यहाँ पे 3600 के हैं बीएससी लिमिटेड में। 300 का लक्ष्य, आज सुबह भी 3500 की चर्चा हो रही थी, सब बुलिश हैं वही बीएससी को लेकर। बढ़िया पिक्स, एक तो कैनरा बैंक पीएसयू स्पेस में, पीएसयू बैंकिंग स्पेस में, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी लिमिटेड का काउंटर। ये है अमित सेठ साहब के बहुत बढ़िया से आइडियाज इस समय, तेजी के कॉल्स। चलिए इस नोट पर कल्पना मैम, डॉक्टर साहब ये जो आप पिक्स दिलवा रहे हो इसका कुछ ब्रांडिंग वैंडिंग भी तो करो, ऐसा कुछ साज SBS स्टॉक पिक्स या कुछ बनवाओ यार, बढ़िया सी प्लेट डॉक्टर साहब, कल से कुछ दिखनी चाहिए यार। चलिए कल्पना मैम, पूनम मैम, स्वाति जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अमित जी ब्यूटीफुली सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये टिकर टीम चलाई रही थी एडवांस डिक्लाइन, डॉक्टर साहब आप भी दिखाइए ऊपर। आज कल तो खैर इंडेक्स कंसोलिडेट कर रहा था, आज भी मोटा मोटी उसी तरह से कंसोलिडेशन समझिए, क्योंकि वो मोटा मोटी अब तक का रेंज जो है मेरे ख्याल से 70-75 पॉइंट की है, क्योंकि 400 के लोस, 475 के हाईस, 75 पॉइंट की रेंज में, तो एक आज फिर कंसोलिडेशन का दिन है। पर बाजार की इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिखा रही है वो एडवांस डिक्लाइन, वो ब्रेथ जो कल भी स्ट्रांग थी जब कंसोलिडेट कर रहे थे, और आज भी जब सीमित दायरे में, आज भी ब्रेथ बढ़िया स्ट्रांग है एडवांसेस के फेवर में। ऐसे में इंटरेस्टिंग रहेगा आज फिर मिड कैप पंथ ब्रेक के उस पार सुमित के साथ देखिएगा आप। आजकल सुमित यहाँ दिखते नहीं है, आप पूछिएगा आप लोग, सुमित है क्या, बैठे हुए क्या? तैयार हो रहे हैं अभी सुमित, रेडी हो रहे हैं आप लोगों के लिए, कुछ बड़े बड़े स्टॉक्स हैं इंटरेस्टिंग, तो शायद ब्रेक के उस पार उनके साथ जुड़िएगा। और अपन लोग कल मुलाकात करेंगे वापस सास बहु सेंसेक्स में 12:27 पे, और कल अपन न्यूज रूम से करेंगे। नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।